दोस्तों, अभी देश में कोरोना की दूसरी बहुत बड़ी लहर चल रही है और इस लहर के चलते आम लोगों में बहुत परेशानी है। एक तरफ दवाइयों की कमी, बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी। इसके बावजूद हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, वो बहुत मजबूती से इसका मुकाबला कर रहे हैं। और परिणाम ये है कि जो हमारे समाज पर दुष्परिणाम होना था, उस दुष्परिणाम को इन कोरोना वॉरियर्स ने, जो कोरोना के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बड़े हद तक कम करके दिखाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी समर्पित भावना से देश के लोगों के लिए इतना बड़ा त्याग, बलिदान और कर्तव्य किया है। साथ ही हमें याद आता है कि कोरोना की जब लहर चालू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये केवल 20-21 दिन में चली जाएगी, ऐसा उनका दावा था। और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के कारण लाखों मज़दूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, शहरों से अपने गांव जाना पड़ा, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद अध्याय है। इस बार जो चीज़ें चल रही हैं, अभी हाल में जो कोरोना की महामारी का संकट चल रहा है दूसरे चरण में, इस चरण में 2 चीज़ें खास देखने में आई। एक तो अभी चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव अपनी पूरी प्रक्रिया की तेज़ी पर हैं, और एक ख़ास तौर से बंगाल में 8 चरण में चुनाव रखने की जो इलेक्शन कमीशन की बात है, वे समझ के परे थी। एक लंबे दौर से चुनाव का प्रचार अभियान वहाँ चल रहा है, और ये चुनाव के प्रचार अभियान में भी लाखों की भीड़ जमा हो रही। नेता लोग खुश हो रहे कि उनकी इतनी बहुत बड़ी पहुंच है, पर बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस भीड़ में जो भी लोग आ रहे, वो कोरोना के नियमों के कोई पालन नहीं कर रहे। इसको देखते हुए अभी क्योंकि वेव बढ़ी है, तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने इन्होंने अपनी रैलियों को कॉल ऑफ कर दिया है। इन्होंने अपनी रैलियां न होने देने का संदेश दिया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने कहा कि इसमें तो रैलियों से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी केसेस बहुत हैं और बंगाल में भी केसेस हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रैलीज़ के कारण केसेस बढ़ रहे हैं। खैर, अब ये एक अपनी अपनी समझ की बात है। इतनी बात निश्चित है कि उनका जो दावा है कि उन्होंने करोड़ों मास्क बांटे, पर रैलियों में तो ये मास्क दिखाई नहीं देते, और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो एक देखने की बात है, जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बहुत नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। खैर, ये तो एक रही बात चुनाव की। दूसरी ओर इसी समय एक महाकुंभ हरिद्वार में उत्तराखंड में चल रहा है, और इस महाकुंभ के लिए ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने प्रमोट किया। उन्होंने कहा, माँ गंगा के आशीर्वाद से कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। पर खैर, कोरोना का अपना नियम है, और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें 2 बार शाही स्नान हो चुके हैं। बहुत सारे अखाड़ों ने इसमें भाग लिया है, पर दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से स्नान लिया गया उसमें कोरोना का कोई ध्यान नहीं रखा गया। लाखों की भीड़ एक दूसरे से सटी हुई पानी में नहा रही, केवल लंगोट पहने हुए या कुछ कम कपड़े पहने हुए। किसी का मास्क नहीं है, किसी की दूसरी चीज़ें नहीं हैं, और दुष्परिणाम ये हुआ जो अभी तुरंत दिखा कि महामंडलेश्वर कपिल देव दास जी का, जो निरंजनी अखाड़े के प्रमुख हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं के लोगों का दावा है कि ऐसे बहुत सारे और लोगों को भी कोरोना हुआ है। अब ये लोग जब अपने गाँव में जाएंगे तो किस प्रकार से चीज़ों को ले जाएंगे, ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि कोरोना के नियम ये एक अलग प्रकार के नियम हैं, और इसकी जो भयावहता है, इसका जो डेंजर है, इसका जो खतरा है, देश में अलग अलग जगहों तक बढ़ने का खतरा है। खैर, इस बात से हमें सावधान होना चाहिए। और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि ये कुंभ जो है वो केवल सिंबॉलिक होना चाहिए, केवल एक दिखाने के लिए होना चाहिए, ज़्यादा लोगों ने वहाँ नहीं आना चाहिए।
पर उनकी ये अपील जो आई है बहुत लेट आई है। ये अपील को बहुत पहले आना चाहिए था, पर खैर एनीवे, देर आयत दुरुस्त आयत। अभी भी अगर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अगर कुंभ की जो उपस्थिति है उसमें कमी लाई जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब जहाँ तक कोरोना के नियंत्रण का सवाल है, ये यहाँ एक प्रकार से सांप्रदायिक दृष्टिकोण भी दिखता है। पिछली बार मार्च में जब मरकज़ में तबलीगी जमात के लोगों की मीटिंग चल रही थी, मार्च के शुरू, उस समय पूरे दुनिया में इसकी शुरुआत ही थी और मरकज़ के लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया था उस समय कोरोना का इतना खतरा नहीं था। उन्होंने उचित परमिशंस लेकर इस कार्यक्रम को किया, पर इसके बावजूद मीडिया के एक बड़े तबके ने उन्हें बहुत बदनाम किया। कहा कि भाई ये तबलीगी जमात के कारण ही है कि जो भारत में कोरोना का संकट फैल रहा है। ये बात पूरी गलत निकली, पर इसके कारण बहुत तबलीगी के लोगों को जेल में डाला गया और बाद में अदालतों ने फैसला दिया कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है। ये औरंगाबाद कोर्ट ने भी दिया और एक दूसरे कोर्ट ने भी इसी प्रकार का जजमेंट दिया। और इसी के साथ साथ हमारे समाज में जहाँ एक तरफ संकीर्णता, दूसरी तरफ अंधविश्वास, और इसी अंधविश्वास को चलते जो एक बड़े बाबा व्यापारी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होंने तो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में बाजी मार ली है और उन्होंने एक कोरोनिल नाम की दवा बनाई है जो इस पे असरदार होगी, जिसको यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन मिला है। अब ये बात भी पूरी गलत निकली। पूरा वैज्ञानिक जगत, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, जिसमें डॉक्टर्स और बाकी लोग जुड़े हुए हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ ईजाद करने के लिए लगे हुए हैं। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसका प्रोटोकॉल डेवलप किया है। पर इस प्रकार की जो अंधकारमयी चीज़ों को केवल श्रद्धा के आधार पे ताली थाली, या फिर जो लोग इसमें पारंगत नहीं हैं वो लोग जब दावा कर रहे हैं कि ये इससे ठीक हो जाएगा, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे समाज में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से देखना चाहिए। तबलीगी जमात को जो बदनाम किया गया था और कुंभ को जो प्रेरित किया गया था, ये दोनों बातें गलत हैं। और आज जो इलेक्शन रैलीज़ में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर एक अच्छा महसूस किया जा रहा है, वो भी गलत है। कोरोना एक महामारी है जिसका प्रभाव आम लोगों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ कोरोना वॉरियर्स को फिर से सलाम करते हुए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि सरकार इसके लिए जो भी व्यवस्था है वो ऑक्सीजन की हो, बेड्स की हो, उसको पूरी तौर से उसका समाज में लाएगी और एक ऐसी व्यवस्था कायम करेगी जिससे सभी लोगों को राहत मिले और लोग अपनी जीवन भी जी सकें और साथ ही साथ इस भयंकर बीमारी से समाज को बचा भी सकें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।